राजा सुमेर सिंह एक नेक और न्यायप्रिय राजा था, जबकि उसकी पुत्री रूपमती अत्यंत घमंडी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। बड़े बड़े राजा और रईस उससे विवाह करने के लिए अपने संदेश भेजते थे, जिससे उसे यकीन हो गया कि उससे ज्यादा सुंदर और योग्य कोई हो ही नहीं सकता, और सभी रिश्ते को ठुकरा देती। राजा सुमेर सिंह को बड़ा दुख होता कि उसकी पुत्री इतनी घमंडी और उद्दंड होती जा रही है। राजा सुमेर सिंह ने अपनी पुत्री को कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन राजकुमारी रूपमती ने एक बार भी अपने व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन राजा ने सोचा, यदि रूपमती को उसकी भूल का एहसास नहीं कराया गया तो भविष्य में यह राज्य संकट में पड़ सकता है। लेकिन रूपमती कुछ सुनने को तो तैयार ही नहीं है। राजकुमार सुशील। जी पिताजी। मेरा मित्र राजा सुमेर सिंह को यह संदेश पहुंचाना है। ठीक है पिताजी। आप राजकुमारी रूपमती हो? हाँ, क्या बात है? आप बहुत सुंदर और प्यारी हो राजकुमारी। हाँ, वो तो मैं हूँ। क्या मैं आपके साथ कुछ देर बात कर सकता हूँ? अपनी सूरत देखी है ऐनक में? मुझ जैसे खूबसूरत राजकुमारी से बात करने आ गया। अपना काम बता और जा यहाँ से। मुझे आपके पिताजी से मिलना है। राजकुमार सुशील। प्रणाम महाराज। खुश रहिए। पिताजी ने आपके लिए ये संदेश भिजवाया है। ठीक है। राजकुमार सुशील, मेरी पुत्री के व्यवहार से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं महाराज। राजकुमार सुशील, अपने पिताजी से कह दीजिए कि मुझे ये प्रस्ताव मंजूर है। ठीक है महाराज। महाराज सुमेर सिंह राजकुमार सुशील के साथ मिलकर एक योजना बनाई और राजकुमारी रूपमती के सामने एक अनोखा प्रस्ताव रखा। पुत्री रूपमती, यदि तुम्हें सच में लगता है कि तुम सबसे योग्य हो और इस राज्य में कोई भी तुम्हारा बराबरी नहीं कर सकता, तो क्या तुम मेरी एक परीक्षा देने के लिए तैयार हो? हाँ पिताजी, बोलिए, मुझे क्या करना होगा? अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए एक साधारण किसान का जीवन जीना होगा और किसी को भी यह नहीं बताना होगा कि तुम राजकुमारी हो। लेकिन पिताजी, एक कार्य तो बहुत कठिन है। हाँ, कठिन तो है पुत्री, पर अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए कठिन कार्य तो करना ही होता है। ठीक है पिताजी, मुझे अपनी योग्यता पर पूरा भरोसा है। अगले ही दिन रूपमती साधारण कपड़े पहनकर राज्य के एक दूर दराज गांव की ओर निकल पड़ी। गांव में लोग उसे एक साधारण लड़की मानते थे और उसके साथ सामान्य व्यवहार करते थे। अरे रे, ये कितना कठिन कार्य है। न किसी प्रकार की सेवा मिल रही है और न ही किसी का मदद, पर मुझे ये कार्य करना ही पड़ेगा। अपनी श्रेष्ठता जो साबित करना है। कुछ दिनों बाद रूपमती का सामना एक गरीब किसान माधव से हुआ। माधव मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, परंतु उसका जीवन गरीबी और कठिनाइयों से भरा हुआ था। अरे रूपा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? इससे दोस्ती करूंगी तो मेरा और भी ज्यादा सहायता करेगा। हाँ जरूर। तो ठीक है, आज से तुम मेरे घर में रह सकती हो। ठीक है। रूपमती की सोच जल्द गलत साबित हुई। माधव के साथ रहकर रूपमती ने जीवन में पहली बार असली संघर्षों का सामना किया। अरे रूपा, उठो, खाना जल्दी बनाना है। क्यों? क्योंकि खेत जाना है काम करने। अब जल्दी चलो वरना धूप हो जाएगा। क्या खेत जाना पड़ गया? मुझसे ही खेत वाला काम नहीं हो सकता। खेत में काम नहीं करोगी तो खाना कहाँ से बनेगा? अब जल्दी चलो। अरे मैंने क्या सोचा था और क्या करना पड़ रहा है। रोज सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करना, पानी भरना और खाना बनाने में भी मदद करनी होगी। कहाँ राजमहल में ऐशो आराम में रहती थी और अब किसानों जैसी कठिन मेहनत करनी पड़ रही है, और अब राजमहल भी नहीं जा सकती। माधव उसे किसी भी काम में विशेष सहूलियत नहीं देता, बल्कि हर काम से सिखाने की कोशिश करता और उसे गलती करने पर डांट भी देता। धीरे धीरे रूपमती को एहसास होने लगा कि उसने अपने जीवन में कभी असली मेहनत नहीं की थी। वह जितना माधव के साथ काम करती, उतना ही उसे अपने जीवन में किए गए घमंड पर पछतावा होता। माधव की सादगी और मेहनत ने रूपमती के दिल को छू लिया
अब मुझे पता चल गया कि साधारण जीवन जीने वाले किसान कितने मेहनती और ईमानदार होते हैं। असली मूल्य सुंदरता या सत्ता में नहीं, बल्कि सादगी, मेहनत और विनम्रता में है। उसे अब अपने घमंड और कठोरता पर शर्म आने लगी। एक दिन जब वह खेत में काम कर रही थी, तब राजा सुमेर सिंह वहां पहुंचे। पुत्री रूपमती। पिताजी आप? हाँ पुत्री, ज्यादा दिन हो गए तो तुमसे मिलने आ गया। सही किया पिताजी, मुझे भी आपकी याद आ रही थी, पर आपने जो कार्य मुझे दिया था वो पूरा करना था। और मुझे अब समझ में आ गया कि जीवन में अहम का कोई स्थान नहीं होता। रूपमती, मुझे तुम पर गर्व है पुत्री। अब महल चलो, तुम्हारी विवाह की तैयारी करना है। ठीक है पिताजी। राजा सुमेर सिंह अपने पुत्री की नई सोच को सराहा और उसके नाम पर एक समारोह का आयोजन किया। और इस समारोह में राज्य के सभी प्रजा शामिल थे। उसमें किसान माधव भी था। माधव जी महाराज, इधर आइए। पुत्री रूपमती, तुम्हारी विवाह माधव के साथ तय कर दी है। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं पुत्री? नहीं पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। माधव। जी महाराज। आप कपड़े बदल कर आ जाइए। ठीक है महाराज। अरे आप तो राजकुमार सुशील हो। हाँ, मैं ही किसान माधव बन के आपके साथ था और ये योजना आपके पिताजी और मेरी थी। पर राजकुमार सुशील, मैंने आपको किसान माधव समझकर न जाने क्या क्या बोल दिया। कोई बात नहीं, तब आपकी गलतियां थी और अब आप एक विनम्र नेक दिल की राजकुमारी हो। इस प्रकार राजकुमारी रूपमती और राजकुमार सुशील का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ।